राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के जातकों का माह जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपना प्रेडिक्शन शुरू करने से पूर्व मैं आप सब लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए साल का पहला महीना कैसे रहने वाला है। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है, देन यू आर अ सेजिटेरियस असेंडेंट, यानी कि आप धनु लग्न के जातक हैं और ये प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट के आपके लिए है। मित्रों, अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से देखिए, लगन में इस समय बुध आया हुआ है और लग्नेश की पोजीशन क्या है। लग्नेश जो है छठे भाव बैठे हुए हैं। देखिए, लग्नेश का छठे भाव बैठा, हालांकि रेट्रो है, पंचम भाव का दृष्टि इनकी पंचम भाव पे है, तो लग्नेश का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं ये शॉर्टेज ऑफ मनी दिखाता है। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको मनी की शॉर्टेज होगी, या दूसरी बात अगर कही जाए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि रेट्रो है तो उतना स्ट्रगल ना रहे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, मेहनत का उनको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। साथ ही देखिए, बुध देव का लगन में बैठना, या ये कह लीजिए कि बुध देव जो है वृश्चिक, बुध देव की अगर पूरी बात करें तो मरकरी देखिए शुरू के यानी कि मरकरी जो है आपके सप्तमेश हैं और आपके और आपके जो है 10th लॉर्ड है, यानी कि 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, जो कि महीने के शुरू के 3 जनवरी तक जो है ये 12th हाउस में का जो है आपको फल देंगे, क्योंकि ये 12th हाउस में का प्लेसमेंट है। यानी कि 3 तारीख तक 3 तारीख तक का जो समय रहेगा वो ये समय रहेगा। हो सकता है काम धंधे के हिसाब से कुछ स्ट्रगल आपको हो, या फिर कोई विदेशी यात्राएं आपको करनी पड़े, या फिर वर्किंग प्लेस से रिलेटेड कोई मतलब विदेश से लिंक होगा, या फिर कोई फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है, या फिर क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है, डिससेटिस्फेक्शन में पैसे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल के चांसेस भी यहाँ है। और उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप बिजनेस है तो कुछ ना कुछ बिजनेस के थ्रू आप विदेश से जोड़ सकते हैं। इस तरह की चीजें बन रही हैं। और साथ ही अगर स्पाउस की बात करें तो हो सकता है स्पाउस के कहने पर कुछ व्यय हो जाए, कोई चीज खरीद लें, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, या फिर स्पाउस के साथ आप विदेश घूमने जा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। उसके बाद जैसे ही मरकरी आपके लगन में आ जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी को जो मरकरी है वो लगन में आ जाएंगे, यानी कि 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड आ जाएगा आपके लगन में। तो ये जो स्थिति है वो कि आपका जो दिमाग में रहेगा, जो हमेशा अपने कर्म क्षेत्र को लेकर रहेगा, सब यही इसी के बारे में सोचते रहेंगे। साथ ही अगर बिजनेस करते हैं तो सारे दिन बिजनेस चलता रहेगा दिमाग में। और इसके अलावा अगर बात की जाए स्पाउस की, तो स्पाउस का ऑनर आपके लगन में बैठना, तो आपका स्पाउस का ध्यान आप पर केंद्रित रह सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। और क्योंकि ये 10th लॉर्ड हैं तो ठीक है, आपके उसके लिए तो ठीक है। और साथ ही साथ अब देखिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में देखिए सन का जो प्लेसमेंट है मकर में वो होगा 14 जनवरी को, लेकिन उससे पहले 13 जनवरी तक जो सन की जो पोजीशन है वो आपके लगन में रहेगी, यानी कि और सन क्या है, सन आपके जो भागेश हैं, भागेश का लगन भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य जब भी लगन में होता है तो वो आप सूर्य जब भी लगन में होगा तो वो आपको एक कीर्ति देगा, आपके चेहरे पे एक आभा मंडल ऐसा देगा, एक अट्रैक्टिव मतलब पर्सनालिटी आपको देगा, लोग आपको देखकर आकर्षित हो जाएंगे, एक चमक एक कीर्ति आपको देता है। तो इस पीरियड में अगर बात की जाए 13 जनवरी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपके चेहरे से ये सब चीजें दिखाई देने वाली हैं। और साथ ही साथ भाग जो है आप पे मेहरबान रहेगा। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी वाले दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं वो दिन मकर संक्रांति का दिन कहलाता है। तो ऐसे में धन की प्राप्ति हेतु आपको भाग का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग को स्वामी धन भाव में बैठना एक अच्छा कंपोजिशन है, और धन की प्राप्ति आपको होती हुई यहाँ दिखेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। बात करते हैं अब हम थर्ड लॉर्ड की। देखिए, थर्ड लॉर्ड में सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि थर्ड हाउस में सेकंड हाउस का ऑनर बैठा है। हालांकि सैटर्न है, दोनों भाव का स्वामी है, इनकी स्वराशि है। तो हम अगर बात करें शनि की, देखिए शनि का थर्ड हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है। यहाँ ये मेहनत कराता है। ये क्या करता है शनि, यहाँ का शनि इसलिए और अच्छा माना जाता है क्योंकि
हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, अब प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। ये शनि यहाँ बैठकर ना आपके अंदर एक ऐसे इंस्पिरेशन देता है कि उठो, खड़े हो और फिर से प्रयास करो। तो जिनका थर्ड हाउस में शनि होता है वो लोग गिरने के बाद भी उठते हैं। आई मीन टू से अगर वो डाउन फॉल उनका होता है करियर का किसी का भी, तो पुनः खड़े होते हैं और पुनः मेहनत करते हैं और फिर कहते हैं ना आकाश की बुलंदी को छूते हैं। ये शनि का प्रभाव रहता है। शनि यहाँ का अच्छा माना जाता है, मेहनत कराता है, पराक्रम कराता है और ये मेहनत का भाव है। और साथ में इसके जो बैठे हुए हैं, देखिए शुक्र देव जी बैठे हैं। शुक्र क्या है आपका 6 लॉर्ड और 11 लॉर्ड। 6 और 11 लॉर्ड का यहाँ थर्ड हाउस में बैठना, बात की जाए तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये भाव नौकरी का भी है। कहीं ना कहीं हो सकता है नौकरियों को लेकर कोई एग्जाम देना है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम हमारा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेवलिंग यात्रा हो, एक जनपद से दूसरी जनपद में आपको यात्रा करनी पड़े, या हो सकता है कि थोड़ा दूर जाना पड़े या शहर में कोई दूसरे कोने में आपको जाना पड़े। शॉर्ट ट्रेवलिंग आपके लिए यहाँ पर वाहन के थ्रू शॉर्ट ट्रेवलिंग यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ ये लाभेश भी है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये मित्र का भाव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मित्रों को आपसे फायदा मिलेगा यहाँ इस पीरियड में, या फिर मित्रों के साथ आप जो है शॉर्ट ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिख रहे हैं। और शुक्र जो है, शुक्र फीमेल का कारक भी होता है, स्त्री कारक भी होता है, तो हो सकता है कि नेबर पास पड़ोस में कोई ऐसी महिला हो जो किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ी हो, या आपके व्यापार के थ्रू जुड़ी हो, या आपकी नौकरी के थ्रू जुड़ी हो आपसे, और उसके सहयोग आपको मिले और आपको लाभ की प्राप्ति हो। ये सब चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में। देखिए फोर्थ हाउस में राहु आया हुआ है, फोर्थ में राहु, 10th में केतु। ये जो कॉम्बिनेशन है फोर्थ और 10th का, इनका जो राहु केतु कॉम्बिनेशन है, तो ये कहीं ना कहीं ये पीरियड है, इसमें देखिए आपके आपके घर में अशांति रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जिससे मन थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। वर्किंग प्लेस पर केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ असंतुष्टि रहेगी, यहाँ भी थोड़ी उलझने रह सकती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो आपका जुपिटर है ना, देखिए कहते हैं ना 6 लॉर्ड, 6 हाउस का जुपिटर, 6 हाउस का जुपिटर आपको शॉर्टेज नहीं देगा, ज्ञान में आपको कठिनाइयां देगा, लेकिन वो अगर यहाँ पर नीच का ही बैठा है ना, तो यहाँ से जो है उसकी जो पंचम दृष्टि है वो 10th हाउस को देता है। तो वर्किंग प्लेस में कितना भी संघर्ष हो, इस गुरु की दृष्टि के सहारे आप जो है उस संघर्ष को पार कर जाएंगे, उसको उसका सामना करेंगे और फिर जो है आपका काम चलता रहेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो अमृतमय होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम फिफ्थ हाउस की बात करते हैं, तो फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन अगर देखें तो फिफ्थ लॉर्ड नीच के बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। ये भाव संतान का है, ये भाव जो है प्रेम का है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, हालांकि जुपिटर यहाँ से इसको देख रहा है तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन पंचम भाव के स्वामी का नीच होके बैठना, रेट्रो है तो यहाँ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते ना कि ये इस पीरियड में जो आपके बच्चे होंगे तो उनका थोड़ा रूड बिहेवियर हो सकता है, समझ में नहीं आएंगे। जिससे आप प्रेम करते होंगे, जो आपकी लविंग पर्सन होगा उसका बिहेवियर भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ देखिए इनका जो एक्सपेक्ट है यहाँ हो गया, तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन ये भी हो सकती है। देखिए आप इस प्रेम भाव के जो स्वामी हैं उसके नीच के होने से कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में कोई कड़वाहट, कोई क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने आपको उसी हिसाब से जो है अपना बिहेवियर करिएगा अपने स्पाउस के साथ। बात करते हैं 6 हाउस की। देखिए 6 हाउस में जुपिटर बैठे हैं, रेट्रो हैं। जुपिटर देखिए आपके लिए आपके लग्नेश हैं और आपके योग कारक ग्रह हैं, उनका छठे भाव में बैठना, हालांकि नौकरी का भाव होता है, तो ये यहाँ जुपिटर का बैठना ये इंडिकेट करता है कि भाई अगर आपकी गुरु की दशा अंतशा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके नौकरी भाव मजबूत दिख रहा है, नौकरी सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। आप ये इंडिकेट करता है कि आप जीवन में जो धन की प्राप्ति करेंगे वो नौकरी के थ्रू करेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। और साथ में यहाँ पर ये जो गुरु होता है वो शॉर्टेज ऑफ मनी देता है। फोर्थ हाउस का यानी फोर्थ लॉर्ड का 6 हाउस में बैठना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने सोच रहे हो, प्रॉपर्टी है और लैंड प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल्स हो गया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लोन लोन लेना पड़े, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखिए सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो सेवेंथ लॉर्ड बैठा है आपके लगन में, सॉरी सेवेंथ लॉर्ड पहले बैठा है आपका 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक आपके 12th हाउस में। ठीक है, वृश्चिक का बैठा है
अब बुध क्या है, बुध वाणिज्य कारक है और वृश्चिक में बैठा है। तो इस पीरियड में हालांकि आप लोग क्या है ना, आप लोग बड़े मधुभाषी होते हैं, कटुभाषी भी होते हैं, दोनों तरीके की प्रवृत्तियां आप में होती हैं। जो धनु लगन वाले लोग होते हैं वो मधुभाषी भी होते हैं, कटुभाषी भी होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनको इनका स्वयं पर नियंत्रण कम रहता है। तो बुध जो होते हैं वाणी के कारक होते हैं, तो उनका यहाँ बैठना और ये स्पाउस के कारक है, तो पॉसिबिलिटी एक ये है कि आपकी जो स्पाउस की जो जो लैंग्वेज होगी ना बहुत रूड हो सकती है। जनवरी 3 तक की पोजीशन ये रहेगी और पॉसिबिलिटी है कि उनसे बात विवाद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बोल ज्यादा, क्योंकि थर्ड 3 नंबर राशि पड़ी है। ये लोग टॉकटेबल होते हैं, यानी कि आपकी जो स्पाउस होते हैं बहुत ज्यादा बोलते भी हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो इस सब इनसे बात बात में कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि इसको मंगल की राशि में बैठे हैं बुध और मंगल नीच का चल रहा है और 12th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं समस्या रह सकती है। इसके अलावा बात करें, जैसे ही बुधदेव जी यहाँ आ जाएंगे 4 जनवरी को, बुधदेव जी जो है 4 जनवरी को ये यहाँ आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, तो जो ये पीरियड होगा ना, आपका जो स्पाउस है उसका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित होगा, तो यहाँ पर सुधार होते दिखेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। और इसके बाद अगर बात अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी भी है कि पूरा बिजनेस चल रहा हो कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कहीं ना कहीं चीजें पार्टनर को लेकर कुछ चीजें चल रही हो, इस तरह चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं एर्थ हाउस की। देखो एर्थ हाउस में नीच का मंगल बैठा हुआ है और मंगल जो है आपके लिए जो है पंचम और द्वादश भाव का स्वामी है, यानी कि संतान भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए, अगर आपका व्यापार या आप ऐसा कोई उद्योग धंधा करते हैं, आपका जो व्यापार है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन का है, रिसर्च का है, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, खोजबीन से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्या से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, या फिर सर्जरी से इक्विपमेंट या फिर सर्जरी काम जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है विदेश से लिंक दिख रहा है और विदेश से लाभ दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो मंगल है आपको संघर्ष देगा। कहीं ना कहीं अगर इसका संबंध जो है हमारा हाँ शुक्र से हो रहा है, तो इस पीरियड में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है आपके रोग कारक ग्रह है, मंगल का आपका अगर उनसे करेक्शन बन रहा है, तो ये पीरियड में आपको कहीं ना कहीं आपको ड्राइव केयरफुली करना पड़ेगा, कोई एक्सीडेंट चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए 9th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 9th लॉर्ड आपका बैठा है लगन में, और ये जनवरी 13 तक यहाँ बैठेंगे। तो ये पीरियड होगा ना, भाग का पूरा सपोर्ट जो है आप पर रहेगा। साथ ही लगन में सूर्य आदमी को युगस्ट बनाता है, यानी कि युगो, उसमें युगो काफी होता है, लेकिन यहाँ का सूर्य आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण देता है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। इसके बाद जैसे सूर्य यहाँ आ जाएंगे 14 जनवरी को, ये मकर राशि में आ जाएंगे, मकर संक्रांति वाले दिन, तो फिर यहाँ पर आपको जो है धन की भाग के मतलब धन की प्राप्ति या कुटुंब के साथ अच्छे संबंध और जो भी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, तो उसमें भाग का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। देखिए केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जो वर्किंग प्लेस पर थोड़ा तनाव तो रहेगा, कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा, लेकिन जुपिटर यहाँ से इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये संघर्ष आप तय कर जाएंगे, जो कठिनाई का दौर है इसको आप तय कर जाएंगे और आपका काम चलता रहेगा। क्योंकि बुध की पोजीशन देखिए, यहाँ पर बुध की पोजीशन 3 जनवरी तक स्थिति ज्यादा खराब रहेगी, लेकिन जैसे 4 जनवरी आएगी बुध यहाँ आ जाएंगे तो स्थिति सुधार होगा। इसके बाद आप करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। ये भाव आपका मित्रों का होता है, ये भाव आपका भाई बहनों का होता है, ये भाव आपका जो है लाभ का होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई ये भाव ट्रेवलिंग का होता है, शॉर्ट ट्रेवलिंग का होता है, ये भाव आईटी का होता है, मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे पेशे जुड़े हुए हैं जो यूट्यूब है, जैसे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इन भाव से जुड़े नहीं है तो कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं आप, और उसमें मित्र के साथ आप कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ, भाई के साथ कर सकते हैं। और इस पीरियड में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मित्रों को आपसे फायदा होता दिख रहा है, या फिर मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा। दोनों लोग क्या बता, मित्र और आप लोग साथ में कोई काम करते हो तो उसमें आपको लाभ होता दिखेगा। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड देखिए 8th हाउस में बैठा है नीच का होकर, ये व्यय का भाव है, व्यय का भाव है,
और कहीं ना कहीं ये अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी के भाव है, तो थोड़ा सा इस भाव से रिलेटेड कार तत्वों से थोड़ा सा सावधान रहिए। अगर ऐसा कुछ है तो सावधानी बरतिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कुछ मुख्य तिथियों की। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, मतलब वो अमावस्या जिस दिन आप व्रत इस संकल्प के साथ करते हैं कि मैं आज दिन भर कुछ नहीं बोलूंगा और व्रत धारण के उपरांत ही बोलूंगा, तो वो व्रत जो है मौनी अमावस्या का व्रत कहलाता है। और आपकी जन्म पत्रिका में राहु देखिए बैठा हुआ है, राहु आपके 4th हाउस में बैठा है और केतु जो है 10th हाउस में बैठा है। तो इन दोनों भाव में जो संघर्ष बना हुआ है, या फिर आपका जन्म का राहु केतु, सिर्फ हम बात राहु करते हैं, यदि आपका जन्म का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट दूर करने के लिए आपको अमावस्या वाले दिन सुबह उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, बहते जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए। यदि कहीं नहर की व्यवस्था नहीं है जहाँ जल बह रहा हो, तो आप यथाशक्ति नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। राहु के लिए नारियल और केतु के लिए आप कंबल का दान कर सकते हैं। ये इनकी रेमेडी होती है। अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो ये रेमेडी कर आप वो नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें तो विनायक चतुर्थी 3 तारीख को है, 3 जनवरी को, और संकष्टी चतुर्थी जो 17 जनवरी को है। यदि आपका प्रॉपर्टी कोई काम नहीं बनना है, भाई से आपके संबंध खराब है, साथ ही देखिए आपके 10th और 7th लॉर्ड जो है आपके बुद्धदेव जी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वर्किंग प्लेस में संघर्ष बना हुआ है, तो ये सब संघर्ष को कम करने के लिए या इनकी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी वाले दिन व्रत रखिए। पॉसिबल हो तो दोनों दिन रखिए, अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम इन दोनों दिनों में आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, उनकी पूजा पाठ करें तथा उनसे जो है क्षमा याचना करें, ताकि जो है 10th हाउस और 7th हाउस और साथ ही प्रॉपर्टी या भाई से रिलेटेड जो भी इश्यू है वो आपके सॉर्ट आउट होते आपको देखेंगे। बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए शनि प्रदोष 11 जनवरी को है और सोम प्रदोष 27 जनवरी को है। अब देखिए 4 नंबर राशि आपके अष्टम भाव पड़ी हुई है। अगर आप अष्टम भाव के कार तत्वों से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, या आपका प्रोफेशन इससे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, तो आप जो है शनि प्रदोष कीजिए, सोम प्रदोष का व्रत कीजिए। यानी प्रदोष व्रत कीजिए, उसे शिवालय जाइए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, उन्हें क्षमा याचना कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, ताकि जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। इसके इसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं, ये वो डेट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन तिथियों में कोई भी निर्णय जो आपके जीवन से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप इन तिथियों में ना लें। मेरा सजेशन है इन तिथियों के आगे पीछे आप वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इन तिथियों में जो भी निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके उसमें आपका विवेक बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगा और आप शायद गलत निर्णय ले लेंगे और उससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। ये तिथियां देखिए 2, 3, 4, 5, 17, 18 जनवरी, यानी 2, 3, 4, 5, 17 और 18 जनवरी। प्लीज नोट डाउन दिस डेट्स और ध्यान रखिएगा तिथियों में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय आप ना लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए सेटियर्स वालों के लिए जो लक्की राशियां होती हैं वो एरीज होती है, लियो होती है और पैसिस होती है, यानी कि मेष, सिंह और मीन। ये 3 ऐसी राशियां होती हैं जो आपके लिए बहुत लक्की राशियां होती हैं। यदि आपकी जानकारी में, आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे टच बनाए रखिए, उनसे मित्रता बनाए रखिए और ऐसे लोगों की राय को हमेशा अप्लाई कीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उन पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए शॉर्टेज ऑफ मनी मैंने बोला है, स्टूडेंट इशू बोला है, थोड़ा स्टूडेंट का इशू रहेगा, हालांकि जुपिटर रेट्रो होके थोड़ा सा वहां कहीं ना कहीं भरपाई करेगा। शॉर्ट ट्रिप हो सकती है फैमिली के साथ, फाइनेंस के लिए लक का सपोर्ट रहेगा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बोल दिया मैंने, बेनिफिट्स टू फ्रेंड्स फ्रॉम यू, मित्रों को आपसे फायदा हो सकता है। चिल्ड्रंस और बेबी प्लान के लिए ये टाइम में इशू रहेगा, शायद मैं 100% नहीं जाऊंगा, यस नहीं कहूंगा, लेकिन संघर्ष रहेगा। लव अफेयर उसमें भी संघर्ष रहेगा। इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क, देखिए है क्या, आपके मन भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव बैठा हुआ है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है ना, आपका मन कहाँ लगेगा, आपका मन यहाँ लगेगा, यानी कि रिसर्च के कामों में लगेगा, अनुसंधान के कामों में लगेगा। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस माइंडेड है या व्यापार करते हैं और उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ तो मन है ही और साथ में आपको फायदा ही मिलेगा। फॉरेन जॉब के यहाँ देखिए राहु जो है, राहु आपको 10th हाउस को देख रहा है, और राहु क्या है, राहु फॉरेन विदेशी कारक है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में अगर आप फॉरेन में कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो होते हुए दिख रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी होते हुए दिख रहा है।
इसके अलावा देखिए सम इशू होम और वर्किंग प्लेस, ठीक है, राहु केतु का एस्पेक्ट है दोनों भावों में, तो कहीं ना कहीं संघर्ष घर में और ऑफिस में रहेगा। लेकिन गुरु के एक्सपेक्ट यहाँ पर है तो कोई समस्या इतनी नहीं है, आप उसको पार कर जाएंगे। फाइनेंस के लिए कि अगर कहा जाए तो सूर्य बैठे हुए ठीक है, फाइनेंस के लिए मैं ठीक बोलूंगा। मनी गेन फ्रॉम इफ एफर्ट्स, भाई भाई देखो, मनी भाव का स्वामी यानी कि सेकंड लॉर्ड बेटा है थर्ड हाउस में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रिप प्रोग्राम हो सकते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मदर हेल्थ इशू रह सकता है, ऑब्वियसली रह सकता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ तो इशू रह सकता है, लीवर जॉन्डिस रह सकता है। साथ में एक चीज और, धनु लगन वालों के लिए देखिए 2 नंबर राशियां पड़ी होती है आपके रोग भाव में, तो आप लोगों को क्या होता है 2 नंबर राशि शुक्र की राशि है, वृषभ राशि पड़ी हुई है, तो ये लोग आप लोगों को क्या होता है ना, आप लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ उल्टा खा लिया सीधा खा लिया, मान लो जोड़ा में आइसक्रीम खा ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो इससे आपको इशू रहता है, थोड़ा खाने पीने में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोग का कारण आपका यही बनते हैं। इसके अलावा देखिए अब रेमेडीज की बात करते हैं, तो इसको सेडियस असेंडेंट वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप हनुमान उपासना कीजिए, विष्णु उपासना कीजिए, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। बात करें स्टोन की, टोपाज, रूबी, रुद्राक्ष की बात करें तो 15 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोन के बारे में जो हम प्रोडक्शन आपको देते हैं वो आपके जन्म चार्ट के अकॉर्डिंग, हमें आपका जन्म चार्ट नहीं मालूम है, लेकिन हम ट्रांजिट के हिसाब से देते हैं, तो जो सेटिस वालों का जो चार्ट होता है उसके हिसाब से, राशि की प्लेसमेंट के हिसाब से देते हैं। लेकिन आप स्टोन तभी धारण कीजिएगा जब अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपकी पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस है आपकी जन्म पत्रिका में। अगर वो अच्छे भाव में प्लेस नहीं है तो स्टोन आपको फायदा नहीं करेगा। लेकिन आप 15 मुखी, अगर हेल्थ इशू आपको चल रहा है तो आप 15 मुखी ये जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ में आपकी जो है सुधार लाएगा और प्रोग्रेस देगा। इसके अलावा देखिए मित्रों, एक मैंने एक देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं हमसे अपने वर्क चार्ट के रिकॉर्डिंग, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा ये नंबर दिया हुआ है, हमारा ये ओम श्री हरि एस्ट्रोबट यूट्यूब चैनल है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और 100% आपको एक अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था सेटेस असेंडेंट के लिए, यानी कि धनु लगन के जातकों के लिए नए वर्ष का प्रथम महीना कैसा रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आपके संपर्क में जो भी सेटेरिस वाले हों, यानी कि धनु लगन के जो भी लोग हों, उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि वो जाने कि नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। और एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।